गुरुजी, मैं विकास श्रीवास्तव आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी आपने मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी की तंत्र शक्ति और मंत्र शक्ति में क्या अंतर है। और मंत्रों में शक्ति है तो ऐसे कोई मंत्र बताएं जिससे हम अध्यात्म की ओर और स्वेच्छा से अग्रसित हो सके। तंत्र क्या है और मंत्र क्या है और अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं। परम सत्य ही परम मंत्र है और परम सत्य ही परमात्मा का परम स्वरूप है। परमात्मा का कोई भी नाम वो महामंत्र है। तंत्र ये भी परमात्मा की ही जीवनी है, मंत्र परमात्मा की जीवनी है। आपके पास में दोनों ऑप्शन है। तंत्र करने वाले और मंत्र जपने वालों में एक भेद बता रहे हैं कि तंत्र करने वाले किसी के विनाश के लिए जीते हैं, मंत्र से चलने वाले स्वयं के विकास के लिए जीते हैं। तंत्र विनाश के लिए है जिसका फल भी विनाशकारी आना है, महाभयावह, महाभयंकर, अत्यंत पीड़ादायक तंत्र करने वालों का। और मंत्र करने वाला अपने विकास के लिए, सृष्टि के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जीता है। उसके अंदर एक परम ऊर्जा आती है। तो मंत्र क्या है? परमात्मा के किसी भी स्वरूप को आप देख लीजिए, शिव स्वरूप, राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, उन स्वरूपों में उनकी लीला के ऊपर जो हमारे धर्मगुरुओं ने संस्कृत में कोई उच्चारण दिया है, या जैसे आपने देवई भागवत सुना होगा तो एक सुवर वाला वर्णन आया था, हुकार भरते अहम का प्रयोग हो गया, अहम शब्द निकला। तो जैसे परमात्मा की जीवनी पर जैसे भी जो भी मंत्र शास्त्रों में संतों के द्वारा खोजे गए या आकाश तत्व से परमात्मा के द्वारा पाया गया, तो उसमें से कोई भी परमात्मा के स्वरूप का परम मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को प्रतिदिन आप बहुत ऊर्जा से गाते रहिए। ऐसे मंत्र नहीं मिल पाता है तो संत वाणी से जुड़कर, गुरुजनों से जुड़कर, उनके आश्रित होकर, उनसे गुरुवाणी के रूप में अध्यात्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मंत्र पा लीजिए और उस मंत्र को ही अपने जीवन का परम सत्य मान करके प्रत्येक दिवस उसका उच्चारण करना आरंभ कर दीजिए। जब आप प्रत्येक दिवस उसका उच्चारण करेंगे और उसको रटते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऊर्जा का विस्तार होगा, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आप परम शक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। पर संत वाणी से लेने के बाद में भी उसका उच्चारण जरूरी है। एक सुंदर स्वर उत्तर दे रहा हूँ। एक दो बालक थे, गुरुजी आए, गुरुजी ने दोनों बालक को एक एक मुट्ठी चना दिया। एक बालक ने उन चने को ले जा करके डिब्बी में बंद किया और रोज पूजा करने लगा। एक बालक ने उन चने को ले जा करके खेतों में फेंक दिया। पुनः जब गुरुजी लौट कर आए तो बताओ कौन से वाले बालक से गुरुजी प्रसन्न होंगे, डिब्बी में बंद करने वाले से या फेंकने वाले से? क्योंकि डिब्बी में बंद जिसने करा है उसने तो बंद करके रख दिया, पर फेंकने वाले ने जब फेंका ना तो उसमें से उन एक मुट्ठी चने से हजारों हजार चने पैदा हो गए। इसी प्रकार गुरुजन जो मंत्र देते उसे बंद करके रख दिया तो किसी काम का नहीं, उसे रोज स्मरण करेंगे, जपेंगे तो हजारों हजार पॉजिटिव शक्ति आएगी और आपके अंदर ऑटोमेटिकली अध्यात्म से जोड़ेगी और अध्यात्म से जुड़ते जुड़ते परम शक्ति का अनुभव होगा। और परम शक्ति का अनुभव होने के बाद में आप स्वयं भी और अन्य लोगों को भी परमात्मा से जोड़ करके परम लोक की ओर जाएंगे।